हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम परेशानियां लेके आए हैं। चाहे जेंट्स पैंट हो, चाहे लेडीज़ पैंट हो, चाहे बच्चों के पैंट हो, हमें कुछ इस तरीके की परेशानियां बहुत आती है। झोल आती है, खिंचाव होता है, जो पैंट का जो आसन होता है वो खिंचता है। तो उन सब की प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन लेके आई हूँ आपके साथ। और तो पहले मैं आपको इंची टेप समझाती हूँ, उसके बाद आपको सारी परेशानियों का हल बताऊंगी एक ही वीडियो में, वो भी एक ही तरीके से, चाहे परेशानी कोई भी हो। तो सबसे पहले देखो, ये छोटे छोटे जो नंबर लिखे हुए हैं देखिए, ये है सेंटीमीटर, ठीक है। और अब ये सेंटीमीटर हमारे पेपर में काम आते हैं, ठीक है। जैसे कि पैंट है, कुर्ती है, जब इनका नाप लगाते हैं और ड्राफ्ट में बनाते हैं, जैसे कॉपियों में बताते हैं, ठीक है, तो वो ये नंबर तब काम आते हैं। और ये जो बड़े बड़े हैं वो है इंच, ठीक है। उसी तरीके से देखो, ये इस स्केल पे भी एक तरफ बड़े बड़े हैं और एक तरफ छोटे छोटे हैं। तो सेम टू सेम, एक है इंच और एक है सेंटीमीटर। छोटे वाले सेंटीमीटर, बड़े वाले हैं इंच, ठीक है। इस बात को आप क्लियर कर लिया होगा। और ये सेंटीमीटर हमारे छोटे बड़े चीज़ को छोटा आकार देने में काम आते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए आधी आधी इंच का निशान लगाएंगे लंबाई में और चौड़ाई में, क्योंकि कपड़ा कभी भी सीधा नहीं होता है, उसको सीधा करना पड़ता है। अब इसके बाद अब हम लगाएंगे पैंट की कमर। कमर आपकी XYZ जो भी है, ठीक है। कपड़े पे लगा रहे हैं तो इंच पे लगाइएगा, और ड्राप लगा रहे हैं तो सेंटीमीटर में लगाइए, ठीक है। जो भी कमर है, मान लीजिए 40 की कमर है तो 40 का चौथाई भाग हुआ 10, तो 10 के अंदर 2 इंच ऐड कीजिए तो 12 हो गया। जितनी कमर होगी उतना ही हमारा आसन होगा। आसन के बाद अब हम थाई का निशान लगाएंगे। थाई का जो भी थाई है आपका, उसका हाफ ले लीजिए। हाफ लेने के बाद हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है और आसन की गोलाई देनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। जितना हमारी कमर होगी उतना ही हमारा आसन होगा। अब इसके बाद हम लेंगे पैंट की लंबाई। पैंट की लंबाई आपकी जो भी है वो ले लीजिए। बहुत कोई लंबा है तो उसकी 40 इंच की होती है, वरना 36, 37, 38 की लेंथ होती है पैंट की, ठीक है। अब जी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमने थाई का निशान लगाया है, जो भी XYZ आपका थाई का है, वो आप ऊपर जितना लगाया है उतना ही हम आसन की तरफ लगाएंगे, यानी कि पैंट की मोहरी जो बनाएंगे वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। कुछ भी लिया है XYZ। इसके बाद दोनों तरफ को सेम नाप करने के बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देख लीजिए, एक बॉक्स टाइप का बन चुका है हमारा। बॉक्स टाइप का बनने के बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद कमर से हमें 20 इंच का निशान लगाना है कपड़े पे। ये निशान लगाने के बाद इसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम लगाएंगे पैंट की मोहरी का निशान। तो हम एक बार फाइनल नाप लेंगे जितना भी है, उतना हम निशान लगाने के बाद उस कपड़े को हम कर देंगे हाफ, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 10 इंच की मोहरी लगाई तो 10 का हम सेंटर पॉइंट लगाएंगे। ऊपर अगर हमने 10 लिया आसन में, या 12 लिया है तो नीचे भी हम 12 लेंगे। ऊपर 14 लिए तो नीचे भी 14 लेंगे। तो सेंटर पॉइंट लगाने के बाद जो भी हमारी मोहरी है एक्स्ट्रा, या तो मान लीजिए 14 की मोहरी है, ठीक है। तो 14 की मोहरी है तो उसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7। और 7 का भी हाफ करेंगे, होगा 3.5। तो ये जो निशान है ना, इस निशान से 3.5 निशान के इस तरफ से निशान लगाना है और 3.5 इस तरफ से लगाना है, ठीक है। अब मान के चलो आपकी 16 इंच की मोहरी है तो 16 का हाफ करेंगे 8। तो सेंटर पॉइंट से 4 इंच इस तरफ से, 4 इंच सेंटर पॉइंट की इस तरफ से। इसी तरीके से निशान लगाने के बाद ये जो हमारा आसन की जो सीधी लाइन है, वहाँ तक हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये देखिए, हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर दिया है। और जो कमर साइड से है ना, कमर साइड से करीबन आधा इंच हमें तिरछा लेना है। ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, इस तरीके से आपकी XYZ कुछ भी परेशानी है, कुछ भी इस तरीके कटिंग करोगे तो आपकी XYZ सारी ही परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। एक हल्का सा कर्व वाला स्केल आता है, ठीक है। हम पेपर पर लगा रहे हैं तो नहीं लगा रहे हैं, तो हम पेन से हल्की सी गोलाई दे रहे हैं।
वरना उस स्केल से आप निशान लगाइएगा पैंट की गोलाई का, जहाँ से जो बीच का हिस्सा होता है पैरों के जो खिंचता है स्लाइड देते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। तो ये निशान हुआ परफेक्ट निशान। बहुत ही कम निशान है, गिनती चुनती के निशान है अगर समझते हैं तो। इस तरह की कटिंग करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी, XYZ कुछ भी है। ठीक है। अच्छा, परेशानी अब क्यों आती है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। तो मान के चलिए जो भी आपकी कमर है, मैं कोई साइज़ नहीं बता रही हूँ, XYZ आपको जो भी लेना है वो ले लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि परेशानी क्यों आती है, हमारे आसन क्यों खिंचता है, टाइट क्यों होता है। ठीक है, कुछ भी परेशानी हो उसका एक ही निवारण है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सेम टू सेम हमने ऐसे किया, जितनी हमें कमर लेनी थी जितना उतना ही हमने आसन ले लिया। इसके बाद थाई ले लिया। थाई लेने के बाद जो लंबाई थी हमारी फुल लंबाई ले ली है हमने, जो भी लंबाई थी, और सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है पैंट को शेप देने की। तो मान के चलिए हमने 8 की मोहरी है, यानी कि 16 की मोहरी है, 14 की मोहरी है, XYZ जो भी मोहरी है। ठीक है, हमने देखो आसन की गोलाई भी लगा ली, तो वो हमने आसन की गोलाई ले ली है, यानी कि 8 है, 16 है तो हमने 8 का निशान लगा लिया है, और 14 है तो 7 का लगा लिया है। तो निशान लगाने के बाद अब हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये देखो अब ये जो निशान लगाया है ना, हमारी परेशानी यहीं से चालू होती है। ठीक है, ऐसी कटिंग करने से कपड़ा तो बच जाता है, ऐसी कटिंग हमारे 1.5 मीटर कपड़े में हो जाती है। पर ऐसी कटिंग से हमारी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जैसे कि आसन खिंचता है, आसन फंस जाता है, ठीक, आसन फट जाता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ पैंट खिंचती है, साइड से ऊपर की तरफ खिंचती है, फिनिशिंग नहीं आती है, झोल सी आती है, XYZ जो भी परेशानियां होती है, जो मैं दूसरी ड्राफ्ट बना के दिखाई इसकी तरह से होती है। तो ये बिल्कुल गलत कटिंग है, आप बिल्कुल कटिंग गलत ना करें। जो मैंने पहला निशान बताया था इसमें आपका 2 से 2.25 कपड़ा ज़रूर लगता है, पर आपको किसी तरह की कोई परेशानियाँ नहीं होती हैं। पर हाँ, ठीक है, अब जो पीछे वाला पल्ला कटेगा उसमें हम 2-2 इंच का मार्जिन देंगे। अब देखो मोहरी से लेके आसन से लेके और जहाँ से हमने 20 इंच लिया वहाँ से लेके सब जगह हमने 2-2 इंच का निशान लगाया है। ऊपर से भी हम देखो 2 इंच का निशान लगा रहे हैं। 2 इंच का निशान लगाने के बाद जो कमर है, कमर से भी हमें यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने अब गोलाई देनी है। गोलाई हमें अगर आगे के हमने आसन की गोलाई 1.5 इंच पे मार्जिन पे दी है, तो पीछे की गोलाई हमें 2 इंच के मार्जिन पे देनी है। यानी कि आगे का आसन हमें गहरा काटना है और पीछे आसन हमें गहरा नहीं काटना है। ठीक है, नीचे से हम 2 इंच का मार्जिन दे देंगे कपड़े का और इसको हम कर लेंगे कट। ठीक है, ये हमारी आगे और पीछे की एकदम सही से कटिंग है। इस तरह की कटिंग करिएगा, बिल्कुल परेशानी आपको नहीं आएगी, और कुछ भी परेशानी होगी तो आपका इसमें से हल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।